डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं रवि प्रकाश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला ऑफिशियल पर। कंसेप्ट वाला ऑफिशियल की आज की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में 9th क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, फर्स्ट चैप्टर साइंस का, वो आज हम फिनिश कर लेंगे। आज उस चैप्टर को हम फिनिश करें उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल ये करते हैं कि उस चैप्टर में अभी तक हमने स्टडी क्या किया है। देखिए, उसके दो पार्ट के अलग अलग वीडियो हम स्टडी कर चुके हैं। दोनों पार्ट्स के अंदर हमने मैटर के पार्टिकल नेचर, मैटर क्या होता है, उसके अलग अलग पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा उसकी तीन अलग अलग स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और जब वो स्टेट आपस में इंटरचेंज होती हैं तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, लेटेंट हीट, ये सारे हमने स्टडी किए थे। इसके अलावा ड्राई आइस के बारे में स्टडी किया था, और साथ ही साथ हमने ये स्टडी किया था कि जब ये स्टेट्स आपस में चेंज होती हैं तो इनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रोल रहता है। ये सारा हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं दोनों के, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि आज की क्लास तो बहुत छोटी है, छोटा टॉपिक लेंगे पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बार वापस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या था। बॉइलिंग पॉइंट हमने डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये थी कि कोई भी जो लिक्विड है वो लिक्विड किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर अपनी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम नाम देते थे बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट चेंज करे, कोई लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करे और उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर के जो रोल हमने स्टडी किए थे वो ना हो? या हम सीधी बात करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका कोई रोल ना हो, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पता करने के लिए हम डेली रूटीन के एक इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, घर में हम कपड़े सुखाते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप जब देखते हैं तो जब कपड़े सूख जाते हैं तो उनका वाटर कहाँ गया? ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया, तभी तो वो सूख जाते हैं। सूखने का मतलब कि उसकी वेपर बन गई, वाटर की वेपर बन गई। अब यहां देखिए, वाटर की वेपर बन रही है, पर क्या आपने कपड़ों को बॉइलिंग पॉइंट तक, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आपने कपड़ों को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया था जो उसका जो वाटर था वो वेपर बन के उड़ गया? सॉरी। इसी के जैसा एक कंसेप्ट और देखिए कि कई बार फर्श के ऊपर थोड़ा पानी गिर जाता है, अगर हम थोड़ी देर उसके ऊपर ध्यान न दें तो वो पानी क्या होता है, अपने आप सूख जाता है, अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। कैसे गया भाई? आपने वहां भी क्या उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया था? नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई भी जो लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नहीं आ रहा। तो ऐसी जो आपकी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है? अगर हम प्रॉपर एक डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में देखिए, यहां से व्हाट इज इवेपोरेशन? द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि कोई भी लिक्विड है वो अपनी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट जो टेम्परेचर है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। उस टेम्परेचर के ऊपर अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे नाम देते हैं इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन होता कैसे है? देखिए कि क्या होता है कि ये एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना कि सरफेस के ऊपर से होता है। एक जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो उस लिक्विड के अंदर अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। सरफेस के कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा होती है, ठीक है? वो काइनेटिक एनर्जी उनकी इतनी ज्यादा होती है कि कई बार वो अपने सराउंडिंग से थोड़ी सी एनर्जी और लेते हैं और जो अपनी स्टेट है, लिक्विड स्टेट, उसको छोड़ के एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री हो जाते हैं। दैट मीन्स वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वहां से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। मैकेनिज्म देखिए इसका मैंने यहां लिख रखा है। द मैकेनिज्म, पार्टिकल्स एट द सरफेस विद हायर काइनेटिक एनर्जी, वो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी हाई होती है, ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड कन्वर्ट इनटू वेपर इवन विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है। मेन तो प्रॉपर तो इसकी देखो डेफिनेशन आपको लर्न रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इवेपोरेशन, ये हमने कर लिया, इसकी डेफिनेशन लर्न कर ली। अब चलिए बात करते हैं
कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहला फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे कि एक बहुत ही हमारा कॉमन सा एक एक्सपीरियंस है कि हम मान लीजिए घर के अंदर कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़ों को अगर हम मान लीजिए जैसे हमने उनको पानी से बाहर निकाला वैसा का वैसा अगर हम ऊपर सुखाने के लिए डाल दें, या दूसरी कंडीशन ये है कि हम उनको अच्छे से फैलाकर डालें, तो आप भी जानते हैं कौन सी कंडीशन के अंदर वो इजीली ड्राई आउट होंगे। ऑब्वियसली जब हम उनको फैला के डालेंगे तो वो ज्यादा जल्दी सूखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। तो सरफेस एरिया के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन की प्रोसेस भी उतनी ही ज्यादा होगी, और सरफेस एरिया जितना कम होगा इवेपोरेशन की प्रोसेस भी उतनी ही कम होगी। एक्चुअली इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से होने वाली ही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर देखिए अभी हमने बात की कि सारा का सारा खेल किसका है, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो पार्टिकल्स जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे हैं और इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी हमने अच्छे से बहुत पहले कई बार स्टडी कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब कोई टेम्परेचर हाई होगा तब क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और इवेपोरेशन की प्रोसेस भी ज्यादा होगी। इसीलिए कोई भी ऐसा दिन क्यों आप सीजन की बात कर लीजिए, गर्मी के दिनों में कपड़े कितने जल्दी सूखते हैं बजाय सर्दी के। सर्दी के दिनों में कपड़ों को सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो भी हाई हो जाती है, जिससे जल्दी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। आप कहेंगे बार बार सर ये आप कपड़ों का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, देखिए ये आपकी डेली रूटीन से, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप इजीली इसे समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी बात की है। इसके अलावा भी हम खूब सारे और एग्जाम्पल्स की अभी बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज और हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आप जानते हैं कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो वहां की ह्यूमिडिटी होती है। देखिए ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा हाई होगी इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही कम होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से मॉइस्चर है, पहले से वाटर वेपर है। जब पहले से वहां पे वाटर वेपर है तो और ज्यादा वाटर वेपर मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। और अगर पहले से ह्यूमिडिटी कम है, वहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर नहीं है, कम है, तो क्या होगा, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर जो है वो और जाएगी, ठीक है, इजिली उसमें मिक्स होगा। तो इसलिए ह्यूमिडिटी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा हाई होगी इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही कम होगी, और ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा कम होगी इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड फैक्टर हो गया जिसके ऊपर हमारा इवेपोरेशन की जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं वो डिपेंड करती है। उसके बाद बात करते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट। नंबर फोर्थ पॉइंट है आपका विंड की स्पीड। विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए विंड की स्पीड अगर हाई होगी तो क्या होगा कि विंड क्या है, विंड अगर तेज चल रही है तो वो क्या करेगी, जो भी ह्यूमिडिटी के पार्टिकल्स हैं वहां पे उनको अपने साथ लेकर जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे वहां पे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो उससे इवेपोरेशन की प्रोसेस अपने आप तेज हो जाएगी। तो मतलब विंड की स्पीड जितनी हाई होगी इवेपोरेशन की प्रोसेस भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और विंड की स्पीड जितनी कम होगी इवेपोरेशन की प्रोसेस भी उतनी ही कम होगी। तो ये सबसे पहले देखिए हमने पहली बात की, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन होता है द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसके बाद बात की हमने कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन फोर मेन फैक्टर्स। कौन कौन से, नंबर वन टेम्परेचर, नंबर वन सरफेस एरिया। The more is the surface area, the more is the process of evaporation. सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। उसके बाद नंबर टू हमने बात की टेम्परेचर की। टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। थर्ड पॉइंट हमने बात की ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, और ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। विंड स्पीड की अगर बात करें, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतनी ही आपका इवेपोरेशन की प्रोसेस भी ज्यादा होगी, जितनी कम विंड की स्पीड होगी उतनी ही इवेपोरेशन प्रोसेस कम होगी। चलिए अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग भी कॉज करता है। कूलिंग कैसे कॉज करता है कि देखिए
इवेपोरेशन के अंदर हो क्या रहा है, इवेपोरेशन के अंदर पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं अपनी और एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री हो रहे हैं। तो वो जब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या कहां से बढ़ेगी, वो अपने आसपास का जो उनका सराउंडिंग्स है उसी से तो एनर्जी लेंगे। तो जब वो वहां से एनर्जी ले लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री हो जाते हैं, तो पीछे जो सराउंडिंग्स रह गया उसमें एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उसकी एनर्जी कौन ले गए, वो पार्टिकल्स ले गए। तो उसकी वजह से उसकी सराउंडिंग्स की जो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उसकी वजह से सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और कूलिंग फील होती है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देता हूं, दोनों के लिए दूंगा, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। देखिए ये आप मत समझिएगा कि सर कोई क्रिप्टिक बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत एक हल्की सी लाइट मूड में के अंदर बात कर रहा हूं कि बॉयज को बाइक का शौक होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा पेट्रोल गिर जाता है। पेट्रोल जब गिर जाता है तो आपको पता चलेगा, आपको कूलिंग फील हो रही है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि पेट्रोल भी क्या होता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग्स से एनर्जी लेगा और फिर सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। और जब आपके हाथ के ऊपर गिर गया तो उसके सराउंडिंग कौन हुए, आपका हैंड। उस हैंड से उसने एनर्जी गेन कर ली और वो इवेपोरेट हो गया, तो आपके हाथ को कैसा फील होगा, कूल फील होगा। और यही चीज अगर हम अप्लाई करें गर्ल्स के ऊपर, तो गर्ल्स हालांकि बाइक चलाती है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स बाइक नहीं चला सकती, चलाती हैं, पर उनके लिए ज्यादा कॉमन एग्जांपल, अपना ज्यादा बेटर एग्जांपल रहेगा नेल पॉलिश का। नेल पॉलिश रिमूवर जब वो यूज करते हैं तो उनको भी कूलिंग फील होती है, बिकॉज नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एसीटोन होता है। एसीटोन भी बहुत जल्दी इवेपोरेट होने वाला लिक्विड है। तो जैसे ही उसको अप्लाई किया जाता है तो वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होता है तो वो वहां से क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करने से क्या होगा, कूलिंग की प्रोसेस होगी। और इस तरीके से ये आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नंबर 2 हम बात करें, कोई और एग्जांपल की बात करें, तो देखिए गर्मी के दिनों में कई बार अक्सर जगह आसपास की जगह को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होगा कि वाटर का, देखिए आपको पता है, हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट उसकी काफी हाई होती है, तो वो खूब सारी एनर्जी जो है वो गेन कर लेता है सराउंडिंग से, और गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गेन करके वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर खुद तो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा, पर सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। तो गर्मी के दिनों में कई बार फर्श को ठंडा करने के लिए या छत को ठंडा करने के लिए, अपने आसपास के जो ग्राउंड वगैरह हैं उनको कूल करने के लिए वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है ये, कि कॉटन क्लोथ्स का एग्जांपल दिया हुआ है। कॉटन क्लोथ्स, एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, कि समर के दिनों में आपको कॉटन के क्लोथ्स क्यों वेयर करने चाहिए। देखो कॉटन क्या है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का। ठीक है, और बात करें, देखो समर के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी की खुद की एक कूलिंग की प्रोसेस है। ठीक है, एसी जो होते हैं वो बाहर ही नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर भी लगा हुआ है। कैसे, कि जब गर्मी के दिन आते हैं तब आपको पता है स्वेटिंग ज्यादा होती है। वो स्वेटिंग किस लिए होती है, वो स्वेटिंग इसलिए होती है, वो बॉडी की एक मैकेनिज्म है खुद को ठंडा रखने के लिए, खुद को कूल करने के लिए। वो किस तरीके से होता है, देखिए कि जैसे ही बॉडी को ये फील होता है कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो ज्यादा परस्पायर करता है, मतलब ज्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होती है तो ज्यादा लिक्विड सरफेस के ऊपर आएगा। वो लिक्विड जब एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगा, इवेपोरेशन होगा, तो वो क्या करेगा, बॉडी से हीट एनर्जी जो है उसको अपने साथ एब्जॉर्ब करके ले जाएगा, जिससे बॉडी को कैसा फील होगा, कूल फील होगा। तो ये बॉडी को खुद को कूल रखने की एक प्रोसेस है। पर इस कंडीशन में आपने सपोज कीजिए कि आपने उस टाइम किसी आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स यूज कर रखे हैं। मान लीजिए आपने उस टाइम कोई रेयन या और किसी भी तरह का कोई भी फाइबर है वो पहन रखा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्वेटिंग तो होगी बॉडी की, पर वो ऊपर के जो क्लोथ्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इस चीज के लिए हमें कॉटन क्लोथ्स को उस टाइम प्रीफर करना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं कि जो भी स्वेटिंग बॉडी से हो रही है उसको फटाफट एब्जॉर्ब करते हैं और सरफेस के ऊपर ले आते हैं, जिससे फटाफट उसका इवेपोरेशन हो सके और हमें कूलिंग फील हो। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया आपका। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा एक आपका वाटर ड्रॉपलेट्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि आप जो ग्लास टम्बलर देखते हैं, कांच है, कांच का ग्लास है, उसके अंदर आप ठंडा पानी डाल के रख दीजिए। थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर के अंदर आप देखोगे कि उसके आसपास भी जो है पानी बहने लग गया। भाई कांच के ग्लास के अंदर से तो पानी बाहर नहीं आ सकता, वो कहाँ से आया, वो आया ऐसे कि आपके जो एटमॉस्फेयर में, ग्लास के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर था वहां भी क्या था,
वाटर वेपर प्रेजेंट थी। वो वाटर वेपर जैसे ही कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या, उसके पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एनर्जी लूज कर देती है, और जैसे वो एनर्जी उसको दे देगी तो खुद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्लास टम्बलर के चारों तरफ क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत एप्लीकेशंस है, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस उनकी और बात करें तो देखिए कप एंड सॉसर का एग्जांपल है। आप जानते हैं कप प्लेट के अंदर चाय पी जाती है, तो कप से जब पीने की कोशिश करते हैं तो वो काफी हॉट लगता है, वहीं उसको एक सॉसर के अंदर, एक प्लेट के अंदर डाल के अगर हम यूज करें तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होने से वो क्या होगा, कूल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा डेजर्ट कूलर की बात करें, डेजर्ट कूलर के अंदर कूलिंग कैसे होती है भाई, उसके अंदर भी तो जो उसके चारों तरफ जो नेट लगी हुई रहती है, जो जाली होती है, उस जाली के अंदर से पानी चलता है, तो वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो वो जो जालियां हैं वो कूल हो जाएंगी, और उसके अंदर से आने वाली जो एयर है वो आपको बहुत कूल फील होती है, बहुत अच्छी फील होती है। अब इसमें देखो एक चीज और है कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बना के आता है एग्जाम के अंदर कि जब नॉर्मल डेज में हम कूलर को यूज करते हैं तब तो अच्छा लगता है, पर रेनी डेज के अंदर जब बारिश के दिन होते हैं तब कूलर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराता है। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखिए साफ सा है कि हमने बात की थी ह्यूमिडिटी की, कि ह्यूमिडिटी हाई होगी तो उस टाइम इवेपोरेशन कम होगा। अब कूलर हमने मान लो चला दिया, ठीक है, बारिश के दिनों में, बारिश के दिनों में हमने कूलर चला दिया, तो नेचर जो एटमॉस्फेयर आपके चारों तरफ है उसमें ऑलरेडी ह्यूमिडिटी काफी हाई है, तो अब उसके अंदर वो और ह्यूमिडिटी ऐड करेगा। ठीक है, जितना भी इवेपोरेशन, पहली बात तो इवेपोरेशन ज्यादा हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना भी होगा उससे आसपास की जो ह्यूमिडिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, तो उससे हमें हाईली अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है। उसके अलावा एक अर्दन पॉट, जिसको मटका बोलते हैं हिंदी के अंदर, उसके अंदर घड़े के अंदर रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा होता है। वो कैसे होता है कि अर्दन पॉट जो होता है उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वाटर धीरे धीरे सीप होता है, उसकी सीपिंग होती है, वाटर आता है सरफेस के ऊपर। उन छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनके अंदर से वाटर होता हुआ कहाँ आ जाता है, घड़े की सरफेस के ऊपर आता है। सरफेस के ऊपर आने के बाद क्या करता है, वही वहां से एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेके वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब वही उसकी हाई लेटेंट हीट की वजह से वो इतनी ज्यादा एनर्जी ले जाता है कि पीछे का जो ये सराउंडिंग्स है उसको काफी कूल कर देता है, इसलिए घड़े के अंदर रखा हुआ पानी भी काफी ठंडा हो जाता है। और एक और हम एग्जांपल की बात करें तो कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर इंजेक्शन लगाने से पहले स्प्रिट अप्लाई की जाती है, तो उस स्प्रिट में भी क्या होता है, वो भी फटाफट एटमॉस्फेयर के अंदर इवेपरेट होता है। इवेपरेट होता है तो वही हमारी स्किन को कूलिंग फील होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके डेली रूटीन से जुड़े हुए थे। कई बार आपने हो सकता है सोचा हो, कई बार मे बी कि आपने कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अब ये कंसेप्ट आपके पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर यूनिवर्स सराउंडिंग्स वो आज कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ देखिए एक जो मैंने आपको कहा था नोट्स वगैरह का, तो ये जो आज की जो हमने स्टडी की है उसके बारे में थोड़े बहुत शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए हैं। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट, एक मिनट। यस, एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। यस, इसके अलावा यस, एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए। ये कुछ नोट्स हैं जो आपने आज मैटर जो स्टडी किया है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस और कुछ पॉइंट्स जो आप रिमेंबर कर सकते हैं वो आप इजीली यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे कि एक टेलीग्राम का चैनल बना दिया जाएगा जिसके अंदर आप उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको इन नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का हमारा जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। पर चलिए ये चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया है। पढ़ने में अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है चैप्टर, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो अपने रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर देखिए अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसे वापस हम करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे वापस। ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि
नाइन्थ क्लास की इसी तरीके से टॉपिक इस पे आते रहेंगे साइंस के। और सब्सक्राइब अगर आपका किया हुआ रहेगा तो जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको हाथों हाथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नाइन्थ क्लास के जल्दी ही एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।